अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आपने पिछली किस्त में देखा कि कुमरुल इब्दाल और तैमूर के पास कनूर अलब का घोड़ा एक पैगाम लेकर आता है। कुमरुल इब्दाल साहब वो पैगाम लेकर उस्मान साहब के पास जाते हैं। उस्मान साहब पहले ही अकतम बे के साथ कुछ अहम मामलात पे गुफ्तगू कर रहे होते हैं। जब ये पैगाम आता है तो उस्मान साहब अकतम साहब को भेज देते हैं। उसके बाद कुमरुल इब्दाल उस्मान साहब को बताता है कि हमारी लोहे के कानों में कनूर अलब हमारी मदद का मुंतज़िर है। उस्मान साहब जब ये पैगाम पढ़ते हैं तो वो कनूर अलब की मदद के लिए जाने का इरादा करते हैं और तैमूर को ये नसीहत करते हैं कि मेरे पीछे यानी शहर की तुम हिफाजत करना। असल में ये ओलोफ की तरफ से बिछाया गया एक जाल होता है जो कि कनूर अलब को ज़ख्मी छोड़कर उस्मान साहब के लिए पैगाम भेजता है ताकि वो कनूर की मदद को आएँ और वो उस्मान साहब को घात लगाकर मार सके। अब आने वाली किस्त में हमें पता चलेगा कि कनूर अलब बचने में कामयाब हो जाते हैं या नहीं, क्योंकि वो काफ़ी ज़ख्मी हालत में होते हैं। इसी दौरान उस्मान साहब भी उसकी मदद को पहुंच जाते हैं और उसे सब्र की तलकीन करते हैं। उस्मान साहब अपने सिपाहियों को कहते हैं कि हालात का जायज़ा लें। इतने में बाहर से कुछ आवाज़ आती है और उस्मान साहब के सिपाही बाहर की तरफ जा रहे होते हैं कि एक ज़ोरदार धमाका होता है जिसकी शिद्दत से उस्मान साहब और कनूर अलब हिल कर रह जाते हैं। धमाका इतना ज़ोरदार होता है कि लगता ऐसा ही है कि उस्मान साहब और उनके सिपाही मर गए हैं, लेकिन अगली किस्त में आप देखेंगे कि ऐसा नहीं होता। उस्मान साहब बच जाते हैं और बाला खातून उनको ढूंढने में कामयाब हो जाएंगी। यहाँ पर काफ़ी सारे उस्मान साहब के सिपाही ज़ख्मी हालत में मौजूद होंगे जिनका इलाज चल रहा होगा, और ऐसा भी मुमकिन है कि आने वाली किस्त में उस्मान साहब के कुछ ख़ास सिपाहियों की शहादत मुतवक्के हो, क्योंकि धमाके के दौरान हमने देखा था कि जेरकुताए बुरान और उस्मान साहब के कुछ और सिपाही काफ़ी ज़ख्मी हालत में मौजूद होते हैं और उनको देखकर ऐसा ही लग रहा होता है कि उनका बचना मुश्किल है। ये वक्त उस्मान साहब के लिए काफ़ी मुश्किल साबित होगा। इधर उस्मान साहब बाला खातून को बताएंगे कि यानी शहर पर अब काफिरों का अगला हदफ है और वो उस पर हमला करेंगे। दूसरी तरफ ओलोफ और उसके साथी यानी शहर पर हमला करने की तैयारी कर रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ा हमला साबित होगा। इसी किस्त में हमें देखने को ये भी मिल सकता है कि बैंदर बे जो कि अंदर से उस्मान साहब के ख़िलाफ़ होता है और एक लालची इंसान होता है, उसका चेहरा भी बेनकाब होना शुरू हो जाएगा और वो बहुत जल्द अपने कैफरी किरदार तक पहुंच जाएगा। हमें ये भी देखने को मिलेगा कि तैमूर और ओहरान दोनों मिलकर अपनी बेहतरीन चाल के साथ वाइकिंग्स को बहुत बुरी तरह शिकस्त देंगे, जिसमें वाइकिंग्स का काफ़ी सारा नुकसान होगा और उनके काफ़ी सारे सिपाही मारे जाएंगे। उस्मान साहब की गैर मौजूदगी में सरदारी की नशिस्त को ओरहान गाजी संभालेगा। यहाँ हमें देखने को मिलेगा कि जब दुश्मन यानी शहर पर हमला कर रहा होगा तो ओरहान गाजी की बेहतरीन हिकमत अमली से उनको शिकस्त होगी। दूसरी तरफ उस्मान साहब इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए मरमरा किला पर कब्ज़ा कर लेंगे और इस तरह काफिरों को बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा।